22 नवंबर की रात को सर मैं, मेरा एक साथी और मेरे एक प्रोफेसर डॉक्टर KR पलसानिया सर यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर कैफेटेरिया पर दुकान पर ग्रोसरी शॉप पर हम अपना सामान सर लेने कुछ गए थे, ग्रोसरी का सामान। तो सर वहाँ पर कुछ बदमाश कैफेटेरिया को बंद करा थे और धमकी दे रहे थे कि ये जमीन जिस जमीन पर यूनिवर्सिटी बनी है वो उन्होंने 1 रुपए में दान करी है, तो जैसे वो चाहेंगे वो होगा। और जब सर मेरे प्रोफेसर और वहाँ पर कुछ लड़कियों से भी सर बदतमीजी कर रहे थे, लड़कों से बदतमीजी कर रहे थे, कुछ छात्राओं से कोर्ट से भी उन्होंने अवज्ञा करी, उनके साथ भी सर कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश करी। जब मेरे सर प्रोफेसर कहते हैं कि तुम ये सब गलत कर रहे हो, तुमने शराब पी रखी है उन गुंडों से, स्थानीय गुंडों से, तो सर वो मेरे प्रोफेसर से भी अवज्ञा करने लगते हैं और मैं उनके हाथ पैर जोड़ता हूँ कि प्रोफेसर है, हम लोग चले जाएंगे, हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं, बस आप ये मत करिए। तो सर वो लोग हमको भी गालियां देते हैं और मुझसे तो कहा जाता है कि तू मध्य प्रदेश वापस लौट जा, ज्यादा हीरो मत बन, वरना तुझे खत्म कर देंगे, गोली मार देंगे। देन सर वो प्रोफेसर और हमसे गालियां करते हैं, हमसे मारपीट करते हैं, सर मारते हैं, प्रोफेसर को ही मारते हैं और माँ बहन बखानते हैं सर। फिर सर ये सर घटनाक्रम चलता है सर। और ये सब पूरे यूनिवर्सिटी के जो गार्ड्स थे, कम से कम 7 से 8 गार्ड्स थे यूनिवर्सिटी के सामने और 2 पुलिस वाले सर PCR उनके सामने होता है। और सर पुलिस के सामने वो धमकी देते हैं सर, पुलिस प्रोफेसर को भी गालियां देते हैं और मुझसे भी कहते हैं कि तुम यहाँ रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा, नहीं तो हम रहने नहीं देंगे, आप भागो यहाँ से। सर इनमें से एक यूनिवर्सिटी का छात्र है और दूसरा भी यूनिवर्सिटी का छात्र है, जैसे कुछ समय पहले ही एक्सपेल किया गया था, जहाँ तक मुझे मतलब मेरे ज्ञान में है, मुझे जहाँ तक पता है, मेरे नॉलेज में है, तो वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, लॉ डिपार्टमेंट का, और वो भी दोनों लॉ डिपार्टमेंट थे, लेकिन एक को रेस्टिगेट किया गया है या सस्पेंड किया गया था और उसकी यूनिवर्सिटी में भी एक की एंट्री बैन थी, बट आई डोंट नो वो कैसे अंदर आ जाते हैं। इन लोगों की सर साठ गांठ रहती है गार्ड्स के साथ भी और प्रशासन के साथ भी। और सर ये लोग, इनका रूटीन है सर, इनका, ये लोग शराब पीते हैं सर, उसके बाद ये आते हैं और यूनिवर्सिटी लड़कियों को छेड़ते हैं, हम लोग को मारते हैं सर, और जो मनचाहा जो पहले काम कराना होता है वो कराते हैं सर। मैं सर 1.5 साल हो गया है सर मुझे यहाँ आते हुए सर। ये 1.5 साल में सर कम से कम 7वीं 8वीं घटना है सर। ये लोग सर, जो भी लोग बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं सर, उनके साथ ऐसे ही करते हैं। और सर इन्होंने पुलिस के सामने, पूरे प्रशासन के सामने कहा है कि तुम मध्य प्रदेश वापस चले जाओ, वरना हम तुम एक कचड़ा आ जाते हो यहाँ पर। हम सर हमको कचड़ा बोलते हैं सर, कचड़ा समझते हैं हमें। और सर ये जमीन सरकारी जमीन पर बनी हुई है, लेकिन सर बार बार धमकी दी जाती है कि हमारे गाँव की जमीन है और हमने 1 रुपए में दान इस जमीन को करा है सर। और सर ये उनका रूटीन बन चुका है सर। 1 महीने पहले भी सर कुछ गुंडे सर, हरियाणा विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने से 1 दिन पहले की सर घटना है सर। मतलब कुछ गुंडे आते हैं सर यूनिवर्सिटी में सर, स्कॉर्पियो से सर मतलब बच्चों को परेशान करते हैं सर। ऑफिसर जब बच्चे रिटेलिएट करते हैं ना, तो सर उनके और दोस्त आते हैं सर, 2 फॉर्च्यूनर से आते हैं सर, यूनिवर्सिटी का ऊपर से गेट कूद के हम सबको मारते हैं। और पुलिस आती है तो सर पुलिस हमको धमकी देती है कि अगर तुम लोग कुछ करोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ FIR कर देंगे सर। अब सर इतनी दूर से जब पढ़ने बच्चे आए और सर वो डर जाते हैं। पुलिस का रवैया भी सर, मैं उससे बिल्कुल नाखुश हूँ सर। और पुलिस ने सर लोगों को बाहर पकड़ खींचा, मारा, कल परसों 22 नंबर को ही मारा सर। बोले सर बाल पकड़ खींचा गया, मारा सर, धमकी दी गई, मुझसे कहा कि तुम्हारी खाल उतार देंगे सर। पुलिस की सर उनसे 60 गांठ रहती है। 100 बच्चे तो होंगे सर MP के। अच्छा सर PhD है, कुछ मास्टर्स में भी है, कुछ बैचलर्स में भी है सर। उसके बाद सर जो हमारे साथ घटना हुई थी सर, उसके बाद हमने प्रोटेस्ट अपना दर्ज कराया सर कि हमारी मांग थी कि सर वाइस चांसलर आए और वो खुद स्वयं आकर हमारी सुरक्षा सुनिश्चित कराए सर। वाइस चांसलर आए और वाइस चांसलर ने सर कहा कि हाँ ये गलत हुआ है और ये गलत लोग हैं, मैं कार्रवाई करूंगा। लेकिन सर ये हो चुका सर, एक बार नहीं, ये सर रोज का हो चुका है सर, हर 15-20 दिन में ये रूटीन है सर उनका। मैं सर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से और सर खासकर विदिशा सांसद और MP गवर्नमेंट से और सर MP के तमाम नेताओं पक्ष के सबसे ये कहना चाहता हूँ कि सर हम लोग सर बाहर जब पढ़ने जाते हैं सर, मैं फर्स्ट जनरेशन पढ़ने आया हूँ सर, मेरे माता पिता दोनों सर 5 ही फेल है सर। किसान परिवार से, गरीब किसान परिवार से हम पढ़ने आते हैं तो सर हमारे कुछ सपने होते हैं सर। हमें लगता है कल को डॉक्टर बनेंगे सर कल को प्रोफेसर बनेंगे, कुछ देश के लिए, दुनिया के लिए, धर्म के लिए अच्छा काम करेंगे। लेकिन सर जिस तरीके से हमारी सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है सर, जिस तरीके से सर हम हरियाणा की पुलिस पर सर बिल्कुल भरोसा नहीं है सर। जिस तरह का हरियाणा पुलिस का रवैया है सर, मैं उसमें सर हरियाणा मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ सर कि आप हमारी सर हरियाणा के गृह मंत्री, जो कि आई थिंक चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा है,
हरियाणा के शिक्षा मंत्री से बात कर ये हमारी सर सुरक्षा निश्चित मतलब सुनिश्चित तो कराए कम से कम। सर हम लोग तक सुरक्षित नहीं है सर। अगर क्षेत्रवाद के नाम पर सर, भाषा के नाम पर सर, भाषा के नाम पर गालियां दी जाती है सर, क्षेत्र के नाम पर गालियां दी जाती है। अगर हम कोई सर हमें जबरदस्ती उनके गाने सुनाए जाते हैं कि तुम यही गाने सुनो सर, हमें साथ जबरदस्ती क्या क्या किया जाता है सर। हम अब सर वो तो पारिवारिक घटना तो बड़ी घटना है सर, हम रोज तिल मर रहे हैं सर। और अब तो सर हमें सभी लोग हमसे आके बोलते हैं सर, हम जब मेस में खाना खाने जाते हैं, भाई तुम्हें मार देंगे, वो गोली मार देंगे, तो तुम ये कर देंगे। तो हम तो सर रेडी है सर। यार सर पढ़ाई छोड़ेंगे तो सर वैसे ही मर जाएंगे सर, और नहीं छोड़ सर तो हम तो मरने के, हम तो गोली खाने के लिए तैयार है सर। अब ऐसे क्या कहाँ जाए सर, आप बताओ। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।